बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमज़ान 1441 हिजरा का रमज़ान, और ये पहला रमज़ान है हम सब के लिए कि जो लॉकडाउन में हम रमज़ान कर रहे हैं, और हर आदमी अपने अपने घर में बैठकर रमज़ान का इस्तेमाल कर रहा। ठीक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है कि हम एक जगह जमा होकर इबादत नहीं कर सकते, लेकिन मस्जिदों में नहीं जा सकते, फ़ाइन। एक जगह जमा होकर हम इबादत इज्तिमाई तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ इबादत कर सकते हैं, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ इबादत कर सकते हैं। और रमज़ान ये सोच के स्टार्ट करो कि रमज़ान तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाला महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह हमारा होस्ट हो जाता। अल्लाह हमारा होस्ट है, तो अगर अल्लाह किसी का होस्ट हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। जिसमें जो रमज़ान के बारे में है कि सोना इबादत, बैठना इबादत, बात करना इबादत, लेकिन कौन सी बात? गॉसिप नहीं, वो बात कि जो अल्लाह के रिलेटेड है या मासूमीन से। जैसा अल्लाह का रसूल बोल रहा है कि जब भी बैठो ज़िक्र अली करो, ज़िक्र अली करना इबादत। हर चीज़ 24 आवर्स जो है आप अल्लाह के मेहमान हैं। तो ये रमज़ान के लिए मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा इबादत। रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है कि हम बैठ के खाना खाएं, आप खाएं, लेकिन सिर्फ ख़ुद को खाना नहीं है। ये फ़िक्र होना चाहिए कि लॉकडाउन में रमज़ान चल रहा। हमारे अगर इफ्तार में 10 चीज़ें हैं तो 2 चीज़ें यतीमों तक भी भेजना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हर आदमी हर रोज़, प्लीज़ मेरी गौर से सुने, हर आदमी हर रोज़ अपने इफ्तार में से जो भी आपके पास इफ्तार है, जो भी आपके पास खाना है, उसमें से एक मील किसी यतीम को दो तो रोज़े कबूल होंगे। ये लॉकडाउन में देखिए, जब आम तौर पे रमज़ान था तो वहाँ पे मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में हर तरफ से जो है नियाज मिलती थी और हम खाते थे। लेकिन ये रमज़ान कितने ऐसे गरीब होंगे कि जिनके पास सुबह चूल्हा सुलग रहा तो शाम में चूल्हा नहीं सुलग रहा। अगर सहरी के लिए खाना है तो फिर उनके लिए इफ्तार के लिए खाना नहीं है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अगर मैंने पूरा स्टॉक किया है अपना। देखिए, मैं बिल्कुल डिफरेंट स्पीच कर रहा, डिफरेंट लेक्चर दे रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा कि ये साल लॉकडाउन का रमज़ान में हमको करना क्या है। कितने ऐसे घर होंगे कि जहाँ सुबह चूल्हा सुलग रहा तो शाम में नहीं सुलग रहा, सुबह रोटी है तो शाम में रोटी नहीं है। हर आदमी अपने अपने इफ्तार का यू प्लान योर सेल्फ, इसलिए कि अभी टाइम है। जो अल्लाह आपके रिस्क में अगर बरकत चाहते, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारे रोज़े कबूल होना इस लॉकडाउन में, अब आपको अब हर साल जो भी आप फिक्र करते थे, अनाज बढ़ता, उसी अंदाज से बांटो, लेकिन अपने हर आदमी शेयर करे। मैं एक रोटी की बात कर रहा, एक यतीम बच्चे की बात कर रहा, एक बेवा की बात कर रहा, एक मिस्किन की बात कर रहा, कि एक आदमी का खाना एवरी डे अपने रिस्क में से, अपने इफ्तार में से किसी गरीब को देना। तुमको फिक्र होना कि इतना पता है कि मेरे गरीब में, मैं जिस घर में रोज़ा खोल रहा हूँ, मेरा घर है, मेरे पड़ोस में उसके पास इफ्तार के लिए खाना है, या वो मेरे पड़ोस में किसी के पास रोटी है, हमको फिक्र नहीं है। चलो, अब तक नहीं कर रहे थे, बाहर मस्जिदों में मिल रहा था, लेकिन अब इस लॉकडाउन में लाजिम है। देखिए दोस्तों, सिर्फ सुबह से शाम तक फास्टिंग का नाम रमज़ान नहीं है, फिक्र का नाम भी रमज़ान है, तुम्हारी सोच का नाम भी रमज़ान है। एक रमज़ान सिर्फ सुबह से शाम तक की फास्टिंग का नाम रमज़ान नहीं। एक लम्हे में तुम्हारे रमज़ान में ये सोचना है कि मैं अल्लाह के बंदे के लिए क्या करूं। इसलिए कि अल्लाह हमको रिस्क दे रहा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर आदमी अगर देने लगे, हर आदमी को फिक्र होगी, तो आप यकीन करो कि आप कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ पे जब इफ्तार में यतीम बच्चे बैठेंगे, इफ्तार में जब छोटे बच्चे बैठेंगे और उनके पास अगर कुछ नहीं है, तुम्हारे पास 10 नेमतें हैं, वो पानी से इफ्तार कर रहा, तो ये सोचो कि तुम्हारी फिक्र है। आपको मालूम है जनाब यूसुफ का जो इम्तिहान हुआ, या जनाब याकूब का जो इम्तिहान हुआ, वो ये रोज़े के लिए हुआ था, जनाब याकूब वाला इम्तिहान। बहरहाल वो दूसरे में तकरीर में बोलूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बोल रहा कि इस साल रमज़ान में हमको 3 चीज़ें करना है। इबादत कसरत से करना, नमाज शब रमज़ान में नहीं भूलना। आप रमज़ान में जागते, थोड़ी सी इबादत में चेंज लाओ, थोड़ी सी इबादत में, हर लड़का लड़की औरत मर्द सब इबादत में थोड़ा सा चेंज। शब नमाज पढ़ना इसलिए कि दुआओं की कबूलियत नमाज शब है। कम से कम ये 30 डेज बैठ के गॉसिप करने से बेहतर नमाज शब पढ़ो। 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैंने बहुत बोला, इस पर ज़्यादा नहीं बोला। शब नमाज में 2 रकत शिफा, 1 रकत वित्र। हर आदमी, इसलिए कि रमज़ान में मरहुमीन के लिए बेहतरीन तोहफा नमाज शब है। नमाज शब पढ़ो, और रोज़ाना इस रमज़ान में, इसलिए कि रमज़ान में एक रात एक ऐसी आने वाली है जो सबसे बड़ी रात है।
پوری 365 راتوں میں جو سب سے بڑی رات ہے جس کو اللہ بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ رات کی میں ڈیسٹینی بدلتی، وہ رات میں پورے سال کا بجٹ لکھا جاتا، وہ سال میں تمہارا حج عمرہ زیارت لکھی جاتی. اس کی ڈیٹیل میں جو دوسری میری تقریر آ رہی اس پہ میں بولوں گا، لیکن آج میں آپ سے بول رہا ہوں میں یہ 5 منٹ کے کلپ میں کہ یہ آپ رمضان میں یہ یاد رکھو کہ تمہاری تقدیر ایک سال کمنگ ایئر کی پوری تقدیر جو بدلنا ہے وہ اسی رمضان میں بدلنا ہے. تو بس کوشش کرو نماز شب، زیارت وارثہ، اور اگر عاشورہ پڑھو اور رمضان میں تاریخ ظہور کی بھی آنے والی ہے اس کے لیے زیارت آل یاسین پڑھو. 23 رمضان ایک روایت سے ظہور امام ہے، تو کوشش کرو کہ اس میں یہ کرو، 3 کام کرو اور یتیموں تک کھانا پہنچاؤ، غریبوں کا خیال رکھنا. اس طرح نہیں کرنا جیسے ہر سال کرتے، ہر سال الگ تھا آج اب کی الگ ہے. ہر آدمی غریب ہو امیر ہو ایک روٹی کسی غریب کو اپنے افطار میں سے دو کہ تمہارا رزق قبول ہو جائے اور تمہارے روزے قبول ہو جائیں انشاءاللہ. بس میری یہی دعا ہے آپ سے.